प्यारे दोस्तों, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की लाडली बेटी हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की जौजा और इमाम हसन व हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा की वालिदा हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की वफ़ात का वाक़या सुनकर आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। इस दर्द भरे वाक़े को जानने के लिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। एक रोज़ एक ज़ईफ़ खातून हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज अल्लाहु अन्हा के पास आई और अर्ज़ किया, ए बिन्ते रसूल, मैं 3 दिन से भूखी हूँ, अगर कुछ खाने को मिल जाए तो करम फरमाइए। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने निहायत शफ़क़त से फरमाया, माँ, आप तो 3 दिन से भूखी हैं, लेकिन मैं खुद 7 दिन से रोटी की शक्ल तक नहीं देखी। अभी चंद मुट्ठी जो कहीं से आए हैं, आप बैठे, मैं उन्हें पीसकर रोटी बना देती हूँ। चुनांचे सैयदा फ़ातिमा रज अल्लाहु अन्हा ने जौ को चक्की में पीसा, आटा गूंथा, रोटियां पकाई और वे तमाम रोटियां उस बूढ़ी खातून को दे दी, जबकि अपने लिए कुछ भी ना रखा। उस औरत ने हैरत से कहा, बीवी, आप खुद भी तो भूखी हैं, कुछ अपने लिए भी रख लीजिए। लेकिन हज़रत फ़ातिमा रज अल्लाहु अन्हा ने जवाब दिया, ए माँ, जो चीज़ अल्लाह की राह में सदका कर दी जाए उसमें से अपना हिस्सा नहीं रखा जाता। प्यारे दोस्तों, ये थी रसूल अल्लाह की बेटी की सखावत। एक दिन दोपहर के वक्त हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अपने घर से बाहर निकले। उस वक्त आप शदीद भूख महसूस कर रहे थे। रास्ते में हज़रत अब्बू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मुलाकात हुई। वे भी इसी हालत में थे। नबी करीम इन दोनों सहाबा इकराम को लेकर हज़रत अब्बू अय्यूब अंसारी रज़ अल्लाहु अन्हु के बाग में तशरीफ़ ले गए, जहां आपकी खिदमत में खजूरों का एक गुच्छा और एक बकरे का गोश्त पेश किया गया। जब दस्तरखान बिछाया गया तो नबी अकरम ने गोश्त का एक हिस्सा अलग करते हुए फरमाया, ये मेरी बेटी फ़ातिमा के पास ले जाओ, वह कई दिनों से फाके में है। प्यारे दोस्तों, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कभी भी अपने शौहर सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को परेशान नहीं किया। एक मर्तबा हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु घर आए और खाने के मुतल्लिक पूछा। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, आज घर में तीसरा दिन है कि हमने कुछ नहीं खाया, न कोई दाना मौजूद है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अफसोस से कहा, फ़ातिमा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जवाब दिया, मेरे बाबा, रसूल अल्लाह ने वक्त ए रुखसती मुझे नसीहत फरमाई थी कि मैं कभी आपसे किसी चीज़ का सवाल ना करूं और आपको परेशान ना करूं, इसीलिए मैंने कुछ नहीं कहा। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की ज़िंदगी अक्सर फाकों में गुजरी, लेकिन उनकी सखावत बेमिसाल थी। अगर कोई फ़कीर दरवाजे पर आ जाता तो जो कुछ भी घर में होता वह उसे दे देती और फरमाती, इसे बेचकर रोटी खरीद लो और अपना पेट भर लो। यही थी रसूल अल्लाह की प्यारी बेटी, जो सब्र, सखावत और कनात का पूरा नमूना थी। रिवायत में आता है कि एक मर्तबा सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा शदीद बुखार में मुब्तला हो गई, जिसकी शिद्दत से नींद भी नहीं आ रही थी। उनके शौहर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी सारी रात उनके साथ जागते रहे। पिछले पहर जब सैयदा फ़ातिमा रज अल्लाहु ताला अन्हा को कुछ देर के लिए नींद आ गई तो हज़रत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु भी आराम के लिए लेट गए। फज्र के वक्त जब अजान हुई तो हज़रत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु नमाज की अदायगी के लिए मस्जिद नबी चले गए, जबकि सैयदा फ़ातिमा रज़ अल्लाहु ताला अन्हा भी नींद से बेदार होकर नमाज में मशगूल हो गई। नमाज के बाद वह हमेशा की तरह अपने घरेलू कामों में मशरूफ़ हो गई। जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर वापस आए तो देखा कि वह कमज़ोरी और बीमारी के बावजूद चक्की पीस रही है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हैरत से फरमाया, ए फ़ातिमा, तुम बीमार हो, तुम्हें अपने ऊपर रहम नहीं आता, तुम्हें आराम करना चाहिए। सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने निहायत अज़्म और सब्र के साथ जवाब दिया, मैं अपने फ़राइज़ की अदायगी में कभी कोताही नहीं करूंगी, चाहे मौत ही क्यों ना आ जाए। मेरे वालिद रसूल अल्लाह ने मुझे हमेशा अल्लाह की इबादत और शौहर की इताअत का सबक दिया है। प्यारे दोस्तों, यह थी रसूल अल्लाह की बेटी की इस्तकामत, सब्र और ईमानदारी। नूरुल मजलिस में नकल किया गया है कि नबी करीम ने अपनी लखत एज जिगर सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कोज में सिर्फ एक कमीज़ अता फरमाई थी। शादी के कुछ अरसे बाद एक दिन एक फ़कीर उनके दरवाजे पर आया और सदा दी, ए नबी के घर वालों, मैं फ़कीर हूँ, मोहताज हूँ, मुझे कुछ अता किया जाए, मैं भूखा हूँ। सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इरादा किया
कि अपनी पुरानी कमीज उसे दे दें, लेकिन तुरंत कुरान की यह आयत याद आ गई, तुम उस वक्त तक फलाह भलाई नहीं पा सकते जब तक अपनी सबसे महबूब चीज अल्लाह की राह में ना दे दो। यह सोचकर उन्होंने वही कमीज जो उनके प्यारे वालिद रसूल अल्लाह ने उन्हें जहेज में दी थी, उठाई और उस फकीर को अता कर दी। प्यारे दोस्तों, यह थी नबी करीम की प्यारी बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिनकी जिंदगी फाखों में गुजरी, लेकिन जब कोई दरवाजे पर आता तो जो कुछ भी उनके पास होता वह उसे अता कर देती। किसी साहिल मांगने वाले को खाली हाथ लौटाना उन्हें पसंद ना था। हमारे नबी की बेटी की सखावत और सब्र की शान बहुत अजीम थी। एक दिन सैयदा फातिमा रज अल्लाहु ताला अन्हा घर के तमाम काम निपटाकर चक्की पीस रही थी, मगर उनकी आंखों से आंसू जारी थे। इसी दौरान हजरत अली रजलाहु ताला अनु घर में तशरीफ लाए और देखा कि तमाम घरेलू काम मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा चक्की पीसते हुए रो रही हैं। हजरत अली रज अल्लाहु ताला अनु ने मोहब्बत भरी तशवीश के साथ पूछा, ए फातिमा, तुम क्यों रो रही हो और यह पानी क्यों गर्म हो रहा है? इतना ज्यादा आटा एक साथ क्यों पीस रही हो? सैयदा फातिमा रज अल्लाहु ताला अन्हा ने आंसू भरी आंखों से फरमाया, ए मेरे शौहर, आज मैंने एक ख्वाब देखा है। मैंने देखा कि मेरे बाबा हजरत मोहम्मद कुछ तलाश कर रहे हैं। मैंने अर्ज की, ए मेरे बाबा जान, आप क्या तलाश कर रहे हैं? तो मेरे प्यारे बाबा सरकार दो आलम ने फरमाया, ए मेरी प्यारी बेटी फातिमा, मैं तुझे तलाश कर रहा हूं। यह कहकर सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और ज्यादा रोने लगी और आहिस्ता आवाज में फरमाया, आज मेरा इस दुनिया में आखिरी दिन है। आज मुझे अपने रब से जा मिलना है। आज आप और मेरा साथ खत्म हो जाएगा। आज मेरे बच्चों के सिरों से मां का साया उठ जाएगा। यह सुनकर हजरत अली रज अल्लाहु ताला अनु पर गम के बादल छा गए। वह बेख्तियार रोने लगे और फरमाया, ए फातिमा, अभी तक तो सरकार ए दो आलम के बिछड़ने का गम मेरे सीने में ताजा है और अब तुम जुदाई की खबर सुना रही हो। मैं इस गम को कैसे बर्दाश्त करूंगा? सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नरमी से जवाब दिया, जिस सब्र से आपने मेरे बाबा हजरत मोहम्मद की जुदाई का गम सहा, उसी सब्र से मेरी जुदाई भी बर्दाश्त कर लीजिएगा। हजरत अली रज अल्लाहु ताला अनु ने दोबारा पूछा, यह पानी गर्म क्यों हो रहा है और इतना ज्यादा आटा क्यों पीस रही हो? हजरत अली ने अफसुर्दगी से कहा, ए फातिमा, आज के दिन भी तुम काम कर रही हो। तुमने बहुत ज्यादा काम कर लिया, अब आराम करो। सैयदा फातिमा ने आंसू पोंछते हुए कहा, ए मेरे प्यारे शौहर, आपके भी तो हक हैं, मेरे बच्चों के भी हक हैं। मैं यह पानी इसलिए गर्म कर रही हूं ताकि अपने हाथों से अपने दोनों बच्चों को गुस्सल करा सकूं। सैयदा फातिमा की आंखों से आंसू बह रहे थे और वह चक्की पीसते हुए मुसलसल रो रही थी। हजरत अली ने परेशानी से पूछा, ए फातिमा, तुम क्यों रो रही हो? यह गर्म पानी किस लिए रखा है और इतना ज्यादा आटा एक साथ क्यों पीस रही हो? बीवी, फातिमा ने सिसकियां लेते हुए जवाब दिया, ए मेरे प्यारे शौहर, मैं यह आटा इसलिए पीस रही हूं ताकि मेरे बच्चे और आप इस आटे की रोटियां पकाकर खा सकें। मैंने आप लोगों के कपड़े भी धो दिए हैं ताकि आपको मैले कपड़े ना मिले और आप लोग साफ सुथरे कपड़े पहन सकें। मेरे बाद मेरे बच्चों के लिए रोटियां कौन गूंदेगा? उन्हें कौन अपने हाथों से खिलाएगा? यह कहकर बीबी फातिमा बेख्तियार रोने लगी और हजरत अली भी अपने आंसू जब्त ना कर सके। उन्होंने आगे बढ़कर बीबी फातिमा को उठाने की कोशिश की और कहा, ए फातिमा, यह सब काम मत करो, तुम्हें आराम करना चाहिए। लेकिन बीवी फातिमा की तबीयत बिगड़ती चली गई और उन्हें तेज बुखार चढ़ने लगा। हजरत अली बेबसी के आलम में रोते रहे और बीवी फातिमा भी आंसू बहाती रही। इतने में हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन घर में दाखिल हुए। जब उन्होंने अपने वालिदैन को रोता देखा तो दोनों दौड़कर अपनी मां के सीने से लिपट गए। प्यारे दोस्तों, जरा सोचिए, वह कैसा आलम होगा, वह कैसा मंजर होगा जब एक मां को मालूम हो जाए कि आज वह इस दुनिया से रुखसत होने वाली है, आज वह अपने बच्चों से हमेशा के लिए जुदा हो जाएगी। उसके दिल में यह सवाल उठ रहे हो कि मेरे बच्चों का क्या होगा, उन्हें कौन खिलाएगा, कौन उन्हें रात को सुलाएगा। हजरत अली की सिसकियां बुलंद हो गईं और सैयदा फातिमा भी शिद्दत गम से निढाल हो गई। अपने माँ बाप को यूं रोता देख हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन भी अश्क हो गए। उन्होंने अपने वालिद से मासूमियत से पूछा,
ए अब्बा जान, आप क्यों रो रहे हैं? लेकिन हजरत अली खामोश रहे। फिर यह मासूम बच्चे अपनी माँ की तरफ मुतवज्जे हुए और पूछने लगे, ए अम्मी जान, आप क्यों रो रही हैं बीवी? फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने शफकत भरी नज़र से अपने बच्चों को देखा और आहिस्ता से फरमाया, मेरे बेटों, तुम दोनों अपने नाना जान की कब्र पर चले जाओ। रिवायत में आता है कि हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रज अल्लाह ताला अनमा अपने नाना सरकार ईद दो आलम की कब्र मुबारक पर पहुंचे और वहां जाकर बैठ गए। इतने में कब्र मुबारक से एक आवाज आई, ए मेरे प्यारे बच्चों, तुम दोनों वापस अपनी माँ के पास चले जाओ। मेरे पास तो तुम हमेशा आते रहोगे, लेकिन आज अपनी माँ को खूब देख लो, क्योंकि आज के बाद तुम उन्हें कभी नहीं देख सकोगे। यह सुनते ही दोनों शहजादे बेताब होकर दौड़ते हुए घर लौट आए और आकर अपनी माँ के सीने से लिपट गए। वह झारो कतार रोने लगे और हजरत अली रज अल्लाह ताला अनु भी बेख्तियार अश्क हो गए। इसी लम्हे बीबी फातिमा रज अल्लाह ताला अना की तबीयत मजीद खराब होने लगी। उन्होंने हजरत अली रज अल्लाह ताला अनु को अपने करीब बिठाया और सिसकियों के दरमियान 3 बातें कही। पहली बात, अगर मैंने कभी आपके साथ कोई कोताही की हो, आपके किसी हुक्म की नाफरमानी की हो या कोई गलती की हो, तो मेरे शौहर मुझे माफ कर दीजिएगा। ये अल्फाज सुनकर हजरत अली रज अल्लाह अनु की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने नरमी से कहा, ए फातिमा, तुम तो नबी करीम की बेटी हो, तुमने अपना हर हक अदा कर दिया है। मैं हमेशा तुमसे राजी रहा हूं और मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं। बीबी फातिमा रज अल्लाह अन्हा ने नजर झुकाकर आहिस्ता से कहा, ए मेरे शौहर, अगर मेरे जाने के बाद आप दूसरी शादी करना चाहें तो जरूर कीजिए, लेकिन मेरे बच्चों को मेरी तरह मोहब्बत दीजिएगा, कभी उन्हें यतीमी का एहसास ना होने दीजिएगा। हजरत अली रज अल्लाह अनु बेचैनी से उन्हें देखने लगे, मगर जो तीसरी बात बीबी फातिमा ने कही वह सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली थी। उन्होंने आहिस्ता मगर पुख्ता लहजे में फरमाया, जब मैं दुनिया से चली जाऊं तो मेरे जनाजे में किसी गैर महरम को ना बुलाइएगा। यह सुनकर हजरत अली हैरान रह गए और बोले, ए फातिमा, तुम नबी करीम की बेटी हो, मैं तुम्हारे जनाजे में सबको क्यों ना बुलाऊं? बीवी फातिमा ने नरमी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने हमेशा अपनी जिंदगी पर्दे में गुजारी है, कभी किसी गैर महरम की नजर मुझ पर नहीं पड़ी। मैं नहीं चाहती कि मरने के बाद भी कोई अजनबी मुझे देखे। जब अंधेरा छा जाए तब मुझे दफन कर दीजिएगा। यह कहते हुए बीबी फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। हजरत अली रजला अनु जार ओ कतार रोने लगे और हजरत इमाम हसन व हुसैन रजिला अनुमा भी अपनी मां के सीने से लिपटकर सिसकियां लेने लगे। चंद लम्हों के बाद बीवी फातिमा ने आहिस्ता से फरमाया, आज मैंने रोजा रखा था। मेरे बाबा जान ने ख्वाब में आकर मुझसे कहा था, ए फातिमा, सहरी अली के दस्तरखान पर करो और इफ्तारी मेरे साथ करोगी। यह कहकर बीबी फातिमा ने आखिरी बार अपने बच्चों और शौहर को देखा और फिर उनकी रूह कफस ए अंसारी से परवाज कर गई। बीबी फातिमा को कफन पहनाया गया। रिवायत में आता है कि जब उनका जनाजा उठाया गया तो एक तरफ हजरत अली ने कंधा दिया, दूसरी तरफ हजरत इमाम हसन और तीसरी तरफ एक जलील उल कदर साहबी हजरत अब्बूजर गफारी रज अल्लाहु अनो खड़े थे। हजरत अली ने आहिस्ता से कहा, आज रसूल खुदा की लाडली बेटी दुनिया से रुखसत हो गई है। रिवायत में आता है कि वे दोनों मासूम बच्चे हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन अपनी मां की जुदाई में झारो कतार रो रहे थे। हजरत अली भी अपने आंसू जत ना कर सके और उनके साथ हजरत अब्बू जजर गफारी की आंखें भी अश्कबार थीं। जब जनाजा कब्र के करीब पहुंचा तो खामोशी छा गई, कब्र खोदी गई और हजरत अली की नजरें उस गहराई में जम गई जहां बीबी फातिमा को सुपुर्द एक खाक किया जाना था। जैसे जैसे तदफीन का लम्हा करीब आता गया, हजरत अली की हिचकियां बुलंद होती गई। वह इतना रोए कि उनकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई, कपड़े भीग गए। कभी वह अपनी शरीक हयात के बेजान वजूद को देखते तो कभी अपने मासूम बच्चों की तरफ जो बिलख बिलख कर अपनी मां को पुकार रहे थे। यह मंजर देखकर हजरत अब्बू जहर गफारी ने भी आसमान की तरफ देखा, फिर कब्र की तरफ मुतवज्जे होकर ललचते हुए अल्फाज में कहा, ए कब्र, क्या तू जानती है कि तेरे हवाले किया जाने वाला यह वजूद कौन है? यह मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब की बेटी का जनाजा है, यह अली उल मुर्तज़ा की जौजा का जनाजा है। यह हसन
ओ हुसैन की माँ का जनाजा है। तभी कब्र से एक आवाज उभरी, मैं किसी के रिश्ते नहीं देखती, मैं तो सिर्फ अमाल देखती हूँ प्यारे दोस्तों। यह कब्र की सदा बीबी फातिमा के लिए नहीं थी, क्योंकि वह तो पहले ही जन्नत की सरदार थी, हर गुनाह से पाक, सबसे बुलंद मुकाम पर फायस। यह आवाज हम जैसे गुनहगारों के लिए थी जो दुनिया की मोहब्बत में अपनी आखिर तक भूल चुके हैं। फिर हजरत अली ने कांपते हाथों से अपनी जौजा को कब्र के सुपुर्द किया। मिट्टी डाल दी गई, मगर आंखों से बहते आंसू ना रुक सके। वह अपने बच्चों को सीने से लगाकर कब्र के पास बैठ गए। देर तक खामोशी से रोते रहे। मासूम हसन और हुसैन भी अपनी मां को याद करके शिद्दत ए गम से बेकरार हो गए। ए अल्लाह, हमें कब्र के अजाब और इसकी सख्तियों से महफूज रख और हमें नबी करीम के अहले बैत से सच्ची मोहब्बत और वफादारी नसीब फरमा। आमीन। अगर आपको यह वाकया पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।